क्वेश्चन नंबर 26, रिटर्न ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू अ डेप्रिशिएबल एसेट। सवाल बोल रहा है कि बेम्बी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ लाइट बल्ब्स रिसेंटली रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज 300,000 टू असिस्ट विद द कंपनी कैश फ्लो परसुइंग टू परचेज अ ग्लास ब्लोअर फॉर रुपीज 500,000। सर 300,000 का ग्रांट है, 500,000 का एसेट है, पार्शली फंडेड है। ठीक है जी। तारीख आ गई आपके पास 1 जनवरी 2018। कंडीशन प्लेस्ड ऑन दिस ग्रांट रिक्वायर्ड बेम्बी लिमिटेड टू प्रोड्यूस 10,000 लाइट बल्ब फॉर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बाय 31 दिसंबर 2019। मतलब अगले 2 सालों के अंदर अंदर आपने 10,000 बल्ब बना के देने हैं इनको। फेलियर टू comply with part or entire of this requirement will cause a proportionate amount to be repayable। ठीक है जी। For the year ended 31st December 2018, Bambi Limited produced and installed 6,000 light bulbs in the new Parliament building. However, due to frequent power cuts during 2019, only 2,000 of government light bulbs were produced and installed in 2019. The useful life of glass blowers was 5 years। अच्छा जी, अब सर अगर देखें हम, हमें ग्रांट मिला था 300,000 का, और इस ग्रांट की रिक्वायरमेंट थी कि टोटल 10,000 बल्ब हम बना के देंगे। सही है, 10,000 बल्ब बना के हमें देने थे, लेकिन किसी वजह से चंद वजूहत की बिना पर 2,000 बल्ब हम नहीं बना सके। सही, 6,000 पहले साल में बनाए, 2,000 दूसरे साल में बनाए, 2,000 की रिक्वायरमेंट रह गई। तो हमें ग्रांट कितने का रिकवर करना रिपे करना होगा? 60,000 रुपीज़ का। सही है जी, यहाँ तक समझ में आता है। रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 एंड 19 अकाउंटिंग फॉर द ग्रांट एंड द ग्लास ब्लोअर अज्यूमिंग बेम्बी हैज अ पॉलिसी ऑफ अकाउंटिंग फॉर द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। ठीक है, तो अकाउंटिंग शुरू करते हैं सर इसकी। डेफर्ड इनकम बेसिस पे अगर अकाउंटिंग करा रहा है तो मतलब फेयर वैल्यू मेथड है। सॉल्यूशन यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड। करते हैं सर सवाल। पहली एंट्री में पास करूंगा 1 जनवरी 2018 को, जिस दिन मुझे ग्रांट रिसीव हुआ। तो कैश डेबिट एंड DGI क्रेडिट 300,000 रुपीज़ से। ठीक, इसी तारीख को मैंने प्लांट भी जाके परचेज़ कर लिया, प्लांट नहीं ग्लास ब्लोवर अपनी मशीनरी परचेज़ कर ली। और कैश क्रेडिट हो गया मेरा 500,000 से। सर नेक्स्ट एंट्री 31 दिसंबर 2018 को पास करूंगा, जब ये प्लांट डेप्रिशिएट होगा 1 साल के यूजेज के बाद। तो देयरफॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। किससे सर? 500,000 का प्लांट है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ है इसकी 5 ईयर्स। तो 100,000 का डेप्रिसिएशन बुक करूंगा। ठीक है जी। अगली एंट्री किस चीज़ की पास करूंगा सर? DGI की कन्वर्जन इनटू ग्रांट इनकम। तो DGI डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितने से सर? 300,000 का ग्रांट डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। तो 60,000 से ये ग्रांट इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। सही सर, एग्जैक्टली सेम कहानी होगी ईयर 2019 के लिए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 100,000 से। सही, और फिर अगली एंट्री DGI डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट 60,000 रुपीज़ से। अच्छा जी, जब ये काम हुआ तो उसके बाद हमें पता चला कि भाई ग्रांट के रिवर्सल की कहानी आ चुकी है। सही है, अब ग्रांट को रिवर्स कैसे करें? सर DGI का मेरा बैलेंस अभी तक कितना बचा हुआ है? एंट्री में यहाँ पे पास कर लूँगा अपनी, नीचे थोड़ी सी एक वर्किंग बना लेते हैं। सर DGI का रिमेनिंग बैलेंस कितना मौजूद है अभी? 180,000 का। कैसे आया सर ये? 300,000 का ग्रांट था, ठीक। 60,000 की एक पेमेंट करी, 60,000 की दूसरी पेमेंट करी,
अभी मेरे पास 180,000 का अपना DGI बाकी है। अगर लेट से सर ये ग्रांट मुझे मिला ही होता 24,000 240,000 का, अगर ये ग्रांट मुझे मिला ही 240,000 का होता, 240,000 की अगर मुझे ये ग्रांट होती, तब मेरे पास DGI का बैलेंस कितना होता? अच्छा सर ये 240,000 कहाँ से आया सर? 300,000 का टोटल ग्रांट है, इसमें से 60,000 हमें रीपे करना है, बचा मेरे पास 240,000। ठीक है जी। तो अगर 240,000 आती, इसको मैं डिवाइड करता 5 ईयर्स की यूज़फुल लाइफ पे और मल्टीप्लाई कर देता इसको 3 से, जो 3 साल हमारे पास अभी बचे हैं, तो मेरे पास DGI का बैलेंस आता 144,000 इफ़ माई ग्रांट वॉज 240,000। 300,000 है तो मेरे DGI का बैलेंस बच रहा है 180,000। अगर 240,000 होता तब मेरे पास कितना बैलेंस बचा हुआ होता? 144,000 का। सिमिलरली अगर मैं ग्रांट इनकम की बात करूं, सर ईयर 2 के एंड तक मैं आज कितनी ग्रांट इनकम बुक कर चुका हूँ? टोटल 120,000। ठीक। अगर मुझे ये ग्रांट मिला होता 240,000 का, तो मैं 2 साल की इनकम मेरी कितनी होती? 240,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आता 96,000 का। सही है। तो ऊपर वाली कहानी कब की है? जब मेरा ग्रांट 300,000 का था। नीचे वाली कहानी कब की है? अगर मेरा ग्रांट होता 240,000 का। ठीक है। तो सर इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है? 36,000 का, और इन दोनों का डिफरेंस बनता है 24,000 का। ठीक है जी। तो देयरफॉर अब मेरी रिवर्सल ऑफ ग्रांट की एंट्री मैं कैसे पास करूंगा? एंट्री मेरी पास होगी DGI डेबिट कितने से सर? 36,000 से। रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम कितने से सर? 24,000 से। और क्रेडिट हो जाता कैश जो मैं पे कर रहा हूँ 60,000 से। ठीक है सर, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं।